अमित शाह जी, आई चैलेंज यू टू हैव अ डिबेट। हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे हैं, प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए। तू तो गया बेटे। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी, मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं मन से। ये भाग गए, डर गए। क्या बेवकूफी है, कसम से रो दे आदमी यार। तरह के चुनाव आयुक्त आज के पहले नहीं हुए हैं, कैसे भी हुए हैं, लेकिन इस तरह के नहीं हुए हैं जितने बेहुदा, इतने हुए जो जवाब दे। लेकिन जब देश के गृह मंत्री साला तक बोल देते हैं, साला तक अपनी सदन को अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं कि मैं जो कहूंगा यही चलेगा, मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इसकी कंप्लेंट जाकर के चुनाव आयोग को नहीं करूंगा, कोर्ट में नहीं दूंगा, एफिडेविट नहीं FIR करिए राहुल गांधी जी पे, तो झूठ बोल रहे हैं। और आप मृत्यु पे भी राजनीति करना चाहते हैं क्योंकि घुसपैठियां बचाने हैं। इतनी खराब हो गई है कि तेजस्वी यादव औपचारिक रूप से पर्सनल होने हमको भी आता है, हम आएंगे पर्सनल ना तो लोगों को दुख हो जाएगा और दिक्कत हो जाएगी। आपके घर कहाँ है दीदी, आपके घर गए हैं क्या? तेजस्वी यादव कहाँ है? आपके घर तो नहीं गए, मुझे लगता है अगर हो गए होते तो आपको पता होता। सुजाता जी समय खराब हो रहा है, आप बोलिए कंचना जी नाराज मत होइए। तो हाँ जी, राम राम जी। डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव, राजनीतिक विश्लेषक सुजाता पाल और आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव के बीच में। दोस्तों, बिहार में मिली हार के बाद तेजस्वी यादव जी विधानसभा का सत्र बीच में छोड़ के 1 महीने के लिए छुट्टियां मनाने यूरोप निकल गए हैं। और दोस्तों, इधर राहुल गांधी जी ने भी अपना बैग पैक कर लिया है और वो भी 15 दिसंबर को 1 हफ्ते के लिए जर्मनी जा रहे हैं। लेकिन ये दोनों अपने प्रवक्ताओं को काम पे लगा गए हैं, उन्हें बोल दिया है कि तुम वोट चोरी का मुद्दा दबा के उठाते रहना। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है दोस्तों आज की इस वीडियो में। वीडियो बहुत मजेदार है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। जब यह सवाल पूछा गया सदन में, राहुल जी ने पूछा और अखिलेश जी ने पूछा और तमाम विपक्षी दल के नेताओं ने पूछा कि सीजीआई को क्यों हटाया गया। सीजीआई थे, प्रधानमंत्री थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे, सीजीआई को क्यों हटाया गया चुनाव आयोग के सिलेक्शन में, इसका अर्थ बता दीजिए। आखिर में किस पर्पस से हटाकर उनको आपने कैबिनेट रैंक के एक मंत्री को जो प्रधानमंत्री के हिसाब से बोलेंगे उनको रखा। ऑलरेडी पलटा भारी हो गया, 2:1 हो गया। तो कैसे कहेंगे कि चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष है? वो तो ऊपर से ही निष्पक्ष नहीं है ना। कंचना जी, मैं एक बात कहूं, अमित शाह जी ने दिया। कंचना जी, मैं एक बात कहूं, लेकिन ये भी तो सच है ना कि 2023 से पहले जो तत्कालीन सरकार होती थी वो अपने रिकमेंडेशन से चुनाव आयुक्त को सिफारिश कर देती, राष्ट्रपति उनको नियुक्त कर देते थे। तब तो कोई प्रोसीजर भी नहीं था। क्या करूं, मैं मर जाऊं? कि इसी देश में अच्छे से अच्छे भी चुनाव आयुक्त हुए हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त अच्छे से अच्छे हुए हैं, लेकिन इस बार के जो चुनाव आयुक्त हैं वो क्या जवाब देते हैं? जब आप सीसीटीवी कैमरे की फोटोज मांगते हैं, अपनी माताओं और बहनों का फोटोज देखना चाहिए क्या, वीडियो मांगना चाहिए क्या, तो क्या आपने माताओं और बहनों से पूछकर वो सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया था? अरे बेडरूम का फोटोज नहीं मांगा जा रहा है, बूथ का फोटोज मांगा जा रहा है। और आप नाचते हुए SIR करवाते हुए कुछ महिलाओं का फोटोज डालते हो अपने जो है कि ट्विटर हैंडल पे, फेसबुक हैंडल पे, तब आपको महिलाओं की इज्जत की बात नहीं आती। तो इस तरह के चुनाव आयुक्त आज के पहले नहीं हुए हैं, कैसे भी हुए, लेकिन इस तरह के नहीं हुए हैं जितने बेहुदा, इतने हुए जो जवाब दे। छुपी हुई बात नहीं है। कैसे 4 देश के मुख्य चुनाव आयुक्तों को चुनाव लड़वाया, राज्यसभा में भेजा, उनको पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स दिए। ये कांग्रेस पार्टी की आदत थी और राज्यसभा का मेंबर बना बना के बैठाते थे ताकि वो उनको फायदा दे सके। पर रही बात, आपने 2 मुख्य बातें पूछी, मैं दोनों का उत्तर दे रहा हूं। कंचना जी, आप सीसीटीवी फुटेज लेना चाहती हैं, बिहार चुनाव की लेना चाहती हैं, आप आज ले सकती हैं, कोई आपको नहीं रोकता। समस्या यह है कि देश का संविधान 45 दिन की एक लिमिट बताता है, कब किस चीज की, आपके इलेक्शन अपील की। आप कहती हैं कि इलेक्शन अपील की तो जो अवधि है वो 45 दिन रहनी चाहिए, पर सीसीटीवी में 3 साल बाद भी मांग सकती हूं। यह देश का तरीका नहीं है। आपको लेना है, आज लेना है, बिल्कुल जाकर के लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, आपने वहां प्रश्न पूछा गया क्यों हटा दिया गया, सीजीआई को क्यों हटा दिया गया। यह सबसे बड़ा भ्रम है जो विपक्ष पूरे देश में फैलाना चाह रहा है। इस देश के अंदर चुनाव आयुक्त की प्रक्रिया को लेकर के यूपीए के काल में एक ही प्रक्रिया थी, जिसको मन में किया, पीएमओ ने जिसकी रिकमेंडेशन भेजी, वो सीधे बना दिया जाएगा। शाबाश बेटा। सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि संविधान कहता है 45 दिन में डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। भाई कौन सा संविधान कहता है? संविधान में कहां लिखा हुआ है? आपके बनाए हुए तत्कालिक कुछ नियम को संविधान नहीं हो जाता है। सिद्धार्थ जी, आपने नियम बना दिया कि 45 दिन बाद सीसीटीवी फोटोज डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। 45 दिन के बाद
कोई डिस्प्यूट की प्रोविजन ही नहीं है एक्ट में, तो 45 दिन के बाद ये सीसीटीवी फुटेज क्यों रखना पड़ेगा? अब इतनी सादी समझ नहीं है सर, मैं क्या कर सकता हूँ सर? सब समझ के कोई इंजेक्शन नहीं होते जो भ्रम दे दिया। ये होंगे इलेक्शन कमिश्नर होंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, उस पर आप कोई एफआईआर नहीं कर सकते। आपने पूरी तरह से उनको इम्यून कर दिया, पूरी तरह से उनको प्रोटेक्शन दे दिया। और क्या नतीजा है? और संसद में बहस चल रही है ना, संसद में बहस जब अखिलेश जी बोल रहे हैं लखीमपुर खीरी का, जब उन्होंने उदाहरण देना शुरू किया तो सभापति स्पीकर जी क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, सिर्फ वंदे मातरम, सिर्फ वंदे मातरम, वंदे मातरम पे बोलिए, आप उदाहरण नहीं दीजिए, आप इससे मत भटकिए, आप उससे मत भटकिए। लेकिन जब देश के गृह मंत्री साला तक बोल देते हैं, साला तक, और वही स्पीकर महोदय एक बार इंटरप्ट करके नहीं बोलते हैं कि गृह मंत्री जी आपने गलत बोला। गृह मंत्री जी खुद ही कहते हैं कि हटा दीजिए महोदय, इसको हटा दीजिए महोदय। मतलब वो गृह मंत्री जी अपनी सदन को अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं कि मैं जो कहूंगा यही चलेगा, मैं जो कहूंगा स्पीकर वही करेंगे। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी, मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। मुझे अपने घर जाना है। लगातार चुनाव पे चुनाव हार रहे हैं, इसलिए आप सारा ठीकरा अपनी लीडरशिप के बचाए एसआईआर पे फोड़े, ईवीएम पे फोड़े। तो मैं तो सिद्धार्थ जी से पूछना चाहूंगी कि 50 से ज्यादा जो बीएलओस की मौत हुई है, जो आत्महत्या किए हैं या हार्ट अटैक आया है या प्रेशर में अपनी जान ले लिए हैं या शादी में अपने नहीं पहुंच पाए हैं, उन बीएलओ का ठिकाना कहां फोड़ा जाए? उन बीएलओ के परिवार वाले किसको गुनाहगार बोले? आपको, सरकार को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, हमें खुद को, किसको बोले? यह भी आप बता दीजिए ना। कुछ तो लॉजिक वाला आप लोग जवाब दिया करिए। और जहां तक बात एसआईआर की है, जो 2003 में हुआ था वो आईआर हुआ था, इंटेंसिव रिवीजन हुआ था। तो आप क्या सिद्धार्थ जी बता सकते हैं कि आईआर जो हुआ था उसमें और आज के एसआईआर का जो फॉर्मेट है उसमें कुछ अंतर है या नहीं है? जमीन आसमान का अंतर है। जो ये अभी का एसआईआर हो रहा है ना भाई, किसने विरोध किया? हमने तो ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं बोला ना किसको रोक दीजिए। हमने क्या बोला कि प्रॉपर समय दीजिए, लोगों को काम करने का प्रॉपर समय दीजिए, इतना प्रेशर मत दीजिए, लोगों का नाम ना कटने पाए, अच्छा फर्जी नाम ना हो पाए। क्या आप बता सकते हैं? मैं आपके चैनल पे जितने लोग सुन रहे होंगे, आपके ऑडियंस, आपके चैनल पर लिख कर भेज सकते हैं कि किसके फोटो पर, जो इनका चुनाव पत्र है, किसके फोटोज पर ब्राजीलियन मॉडल का फोटो है, बता देंगे। आखिर में वो कौन लोग हैं भाई? कौन लोग हैं वो जिनके मतलब ब्राजीलियन मॉडल का फोटोज है उनके आईडी पर? कोई है ऐसा तो बता। ठीक है कंचना जी, जरा सिद्धार्थ जी से जवाब ले लेते हैं। आपने ब्राजीलियन मॉडल पे सवाल उठा, सिद्धार्थ जी जल्दी से बोलिए। मैं पिन पॉइंटेड जवाब दे रहा हूं। पहली बात तो इन्होंने कहा हम तो सुप्रीम कोर्ट गए थे, ये कहने के लिए गए थे कि समय ज्यादा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो तो बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई गलत नहीं है प्रक्रिया में, समय अवधि में कोई समस्या नहीं है, डॉक्यूमेंट्स जो मांगे जा रहे हैं कोई समस्या नहीं है, एक आधार कार्ड को और ऐड कर लीजिए, उसकी भी सत्यता इलेक्शन कमीशन चेक करेगा, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। वहां तो खारिज हो गई, नंबर 1। नंबर 2, ब्राजीलियन मॉडल का लेकर के आए नया ढकोसला, वो तो मीडिया चैनल्स नहीं कर दिया फैक्ट चेक, जाकर चेक किया, झूठे थे, एआई से बनाए। अब कंचना जी आपका मैं बना दूं और उसमें फोटो किसी और की लगा दूं और यहीं दिखाने लग जाऊं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कहूं कि इसकी कंप्लेंट जाकर के चुनाव आयोग को नहीं करूंगा, कोर्ट में नहीं दूंगा, एफिडेविट नहीं दूंगा, साइन करके नहीं दूंगा, पर मैंने कह दिया मेरा आरोप है तो मान लो। ऐसे देश नहीं चलता है। शहजादों का शहजादागिरी चलती है, देश नहीं चलता है ऐसे। ये बात राहुल गांधी जी से समझ जाएंगे, बहुत समस्या हल हो जाएगी। और चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप हो जा। मैं सिर्फ ये बीएलओ के मसले में बात करना, क्योंकि काफी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। तो अभी जस्ट तुरंत एक न्यूज आई है, बताइए कि बीएलओ सुसाइड कांड जो हुआ था राजस्थान में, उसमें पता चला है कि जो परिजन का पहला बयान यही कि हादसे में मौत हुई है, एसडीएम जिम्मेदार नहीं है, ये क्लैरिफाई किया गया है। ये सब इसलिए बोला गया कि शायद उससे कुछ ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, नहीं होना चाहिए था। लेकिन वह दूसरा, वेस्ट बंगाल में जो बीएलओ की बात हुई है, तो मुझे लगता है कि कंचना यादव जो झूठ फैलाते रहती है उनको भी पता होना चाहिए कि जो बीएलओ है ना वो राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं और वहां उनको वेतन नहीं दिया गया है। तो ये वेस्ट बंगाल में भी जो आपको न्यूज आ रही है ना बीएलओ की, वो क्योंकि उनका जो एक्स्ट्रा टाइम है, वेतन है, वो ममता बनर्जी की सरकार नहीं दे रही है, लेकिन उनके मौत को जरूर राजनीति का अखाड़ा बना रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप ठीक है, ममता गवर्नमेंट को आप ब्लेम कर सकती हो, वेस्ट बंगाल में सैलरी नहीं मिल रही उनको, लेकिन रेस्ट जो अदर जो भारत है, जहां पर बीजेपी की सरकार है, जहां पर बीएलओ जो आत्महत्या कर रहे हैं, उनके पिताजी बाहर आ रहे हैं, उनकी माताजी बाहर आ रही, शादी के दिन आत्महत्या। सिद्धार्थ जी ठीक है, आत्महत्या कौन करा रहे? कुछ तो शर्म करिए। ठीक है कंचना जी, अभी सिद्धार्थ जी ये जिम्मेदारी तो किसी को लेनी होगी। ओके सिद्धार्थ जी, ठीक है कंचना जी, सिद्धार्थ जी आपकी संवेदना मर गई है, ओके, आपकी संवेदना मर चुकी है सिद्धार्थ जी, पूरी तरह से। आप ये चुप नहीं रहेंगी। देखिए अब आप शांत हो जाए प्लीज सिद्धार्थ जी। निश्चित तौर पर जो भी जिम्मेवार लोग हैं वो जिम्मेदारी लेते हैं। आप आत्महत्या या कोई हत्या या कोई मृत्यु पर राजनीतिक रोटी सेकना बंद करिए। जब तक वो वेरीफाई नहीं हुआ कि वो किस कारण से हुई, आप करेंगे क्या वेरीफाई?
अखिलेश यादव वेरीफाई करके आए क्या? अखिलेश यादव उनका वो फॉर्म भर के बताएंगे क्या? आप लोग राजनीति करना चाहते हैं और आप मृत्यु पे भी राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि घुसपैठिए बचाने हैं, क्योंकि एसआईआर नहीं होने देनी, क्योंकि वोट बैंक को बचाना है। ये समस्या है और कोई समस्या नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कहाँ मिला, किसको निकाला गया, एसआईआर क्यों हो रहा है, इसी बिकी हुई है, ये सब हम सुन चुके हैं। नतीजा किसके हाथ में था, परिणाम किसको देना था? परिणाम जनता को देना था। कंचना जी, आप जवाब दे दीजिए। सुजाता जी, जनता ने जिससे विश्वास सुजाता किया जी वो ने सत्ता में बीएलओ आ पे गया जो है। रिसर्च किया वो आपको बता रही है, ठीक है? और आप जो है नहीं, आधे और आप अधूरे जो है, रिसर्च बॉर्डर लिस्ट में का जो है RJD जो है इतनी खराब हो गई है कि तेजस्वी यादव औपचारिक रूप से एमएलए नहीं बन पा रहे हैं। और वो बहन आप लोग की समस्या ये है ना रमेश जी, मैं अभी कुछ दिन से आपके सुजाता जी चैनल पे प्लीज रमेश जी बोलिए, मैं बोल कंचना लूं, जी बोलिए। कुछ दिन से जब से आपके चैनल पे आ रही हूँ, मैं देख रही हूँ बात करते करते लोग बहुत ज्यादा पर्सनल हो जा रहे हैं। समस्या ये है कि पर्सनल होने हमको भी आता है, हम आएंगे पर्सनल ना तो लोगों को दुख हो जाएगा और दिक्कत हो जाएगी। खैर इसलिए पर्सनल नहीं आते। समझ गया मैं। अरे दीदी शांत दीदी, क्योंकि मुझे भी आता है वो लैंग्वेज, इसलिए हमको बात कर लेते। दीदी तेजस्वी यादव कहाँ है? दीदी आपके घर गए हैं क्या? तेजस्वी यादव कहाँ है? आपके घर तो नहीं गए, मुझे लगता है अगर हो गए होते तो आपको पता होता। रमेश जी चुप आपको कराइए, पता नहीं कि एक बाल बच्चे दीदी गला का नस फट जाएगा। मतलब अरे सुजाता जी एक बार उनको सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूँ। सुजाता जी 1 मिनट, हाँ बोलिए। कंचना जी कंप्लीट करिए, बहुत संक्षेप मैंने में। तो सवाल मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैंने पूछा कि सवाल पूछेंगे तो सवाल तो भारत में लेके पूछा जाएगा ना, सवाल तो विदेश की धरती से नहीं पूछेंगे। पूछिए दीदी, सवाल पूछ लीजिए। अगर सवाल दीदी सवाल पूछ लीजिए, तो पूछेंगे नहीं। नहीं, सुजाता जी एक निष्पक्ष पत्रकार है, ऐसा मत बोलिए उनके बारे में। नहीं, अरे निष्पक्ष है तो कौन सा उन पे सवाल? आपके घर में मैं तो सवाल पूछ रही हूं, आराम से दीदी देखिए RJD जो अपने सुजाता जी अभी हो गया, कंप्लीट करिए, मेरे और भी गेस्ट है प्लीज। मैं सिर्फ इतना पूछूंगी कि हाँ, बोलिए। समस्या है ना सुजाता जी, पहुंची है, उसका सवाल का जवाब कहां मिलेगा? बिहार में मिलेगा या स्विट्जरलैंड में मिलेगा? कंचना जी से मैं पूछना चाहती हूँ, यहाँ पे घुसपैठियों के अधिकार पे वो बहुत उनकी पार्टी रोना रो रही है और वोट अधिकार की बात कर रही है। अपने घर में जो बेटी का अधिकार छीन गया है उस पे कंचना जी ने कितनी बार आके टीवी डिबेट पे बोला कि भाई मुझे दुख हो रहा है कि घर की बेटी रोहिणी आचार्य को निकाल दिया गया है। आपको पूछना चाहिए कि 1 मिनट सुजाता जी, 1 मिनट शांत हो जाइए। सुजाता जी प्लीज, बुलवा लीजिए। सुजाता जी समय खराब हो रहा है। हाँ बोलिए कंचना जी, नाराज मत होइए, बोलिए। तो बेशर्मी की हद। दिस इज नॉट कॉल्ड डेमोक्रेसी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।